अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर इम्तियाज़ अली, हेड ऑफ़ कंप्यूटर डिपार्टमेंट सुपीरियर कॉलेज पतो की। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 का दूसरा लेक्चर जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आज हमने डिस्कस करना है। नंबर फर्स्ट पे स्टूडेंट्स है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है स्टूडेंट्स? ये डेस्कटॉप कंप्यूटर का जो फर्स्ट लुक होता है ना, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो फ्रंट पेज फर्स्ट पेज जो अपीयर होता है ना, जिसको हम ऑन स्क्रीन वर्क एरिया भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के आइकॉन्स, फाइल्स, फोल्डर्स वगैरह जो होते हैं ना, वो पड़े होते हैं, जिनको हम माउस को यूज़ करते हुए इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑन स्क्रीन वर्क एरिया जो होता है ये डेस्कटॉप कहलाता है। और ये कौन प्रोवाइड करता है? ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो है डेस्कटॉप। द ऑन स्क्रीन वर्क एरिया दैट कंटेन्स विंडोज, आइकॉन्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स इज कॉल्ड डेस्कटॉप। मीन के ऑन स्क्रीन वर्क एरिया जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के आइकॉन्स, फाइल्स, फोल्डर्स, विंडोज़ वगैरह होते हैं, उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। इट इज़ द एंटरिंग पॉइंट इन विंडोज़। ये विंडोज़ का एंटरिंग पॉइंट होता है। मीन के विंडोज़ के अंदर दाखिल होने के लिए, विंडोज़ से कोई भी काम करवाने के लिए, विंडोज़ के साथ इंटरेक्ट होने के लिए आप वर्क एरिया जो है डेस्कटॉप है इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है दैट अपीयर्स, जो हमें नज़र आता है व्हेन विंडोज़ स्टार्ट। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, विंडोज़ स्टार्ट होता है, तो पहला जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट नज़र आता है, अपीयर होता है, वो डेस्कटॉप होता है। एन आइकॉन इज अ स्मॉल ग्राफिक दैट रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम, ड्राइव और फोल्डर। आइकॉन क्या होता है? आइकॉन स्टूडेंट्स एक छोटी सी तस्वीर होती है जो किसी भी फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम वगैरह को या किसी ड्राइव को रिप्रेजेंट कर रही होती है। सेकंड बेटा इसका ऑब्जेक्ट ये है माई कंप्यूटर। तो माई कंप्यूटर इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीथिंग ऑन कंप्यूटर। मीन के कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक आइकॉन नज़र आ रहा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है माई कंप्यूटर। मीन के उस फोल्डर के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो एवरीथिंग जो कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल है वो उसी फोल्डर के अंदर होती है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं माई कंप्यूटर आइकॉन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ एवरीथिंग ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो हर चीज़ है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए माई कंप्यूटर का फोल्डर इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू व्यू डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर के मुख्तलिफ रिसोर्सेज को व्यू करने के लिए, देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द रिसोर्सेज इंक्लूड ड्राइव्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स। मीन के कंप्यूटर के अंदर जितनी भी ड्राइव्स हैं, उन ड्राइव्स के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, उनको देखने के लिए, मैनेज करने के लिए, व्यू करने के लिए हम माई कंप्यूटर का जो ऑब्जेक्ट है इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट थर्ड इसका ऑब्जेक्ट है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन का काम जैसे कि घर के अंदर डस्टबिन का काम होता है ना, एज इट इज़ रिसाइकल बिन जो है वो कंप्यूटर के जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका ऑब्जेक्ट होता है। रिसाइकल बिन का काम क्या होता है कि जो आप फाइल्स डिलीट करते हैं, जो आर्जी तौर पे आप फाइल्स को डिलीट कर देते हैं, तो वो आर्जी तौर पे विंडोज़ क्या करता है, उसको रिमूव करके इस रिसाइकल बिन में स्टोर कर देता है। रिसाइकल बिन इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। ये आर्जी स्टोरेज एरिया होता है। इट इज़ यूज टू कीप डिलीटेड फाइल्स। इसमें कौन सा डेटा होता है, कौन सी फाइल्स होती हैं जो डिलीट की होती हैं। व्हेन अ फाइल और फोल्डर इज डिलीटेड, जब आप किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं, इट इज़ नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द हार्ड डिस्क परमानेंटली। तो वो परमानेंटली हार्ड डिस्क से डिलीट नहीं हो जाती, बल्कि वो कहाँ पर रिमूव कर दी जाती है, वो रिसाइकल बिन में विंडोज़ उसको रिमूव कर देता है। विंडोज़ मूव इट टू रिसाइकल बिन। तो विंडोज़ क्या करता है, जो आपने फाइल या फोल्डर डिलीट किया है, विंडोज़ उसको रिसाइकल बिन में मूव कर देता है। द फाइल्स रिमेन इन देयर। वहाँ पर फाइल्स कब तक रहती हैं? अनटिल यूज़र रिकवर दैम और डिलीट दैम परमानेंटली। जब तक यूज़र उसको रिकवर नहीं कर लेता या उसको मुश्किल तौर पे डिलीट नहीं कर देता। नेक्स्ट फोर्थ ऑब्जेक्ट है माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट इज़ अ फोल्डर
ये एक आर्जी तौर पे फोल्डर होता है। जब हम विंडोज़ को क्रिएट करते हैं तो ये खुद ब खुद ही क्रिएट हो जाता है, और ये सी ड्राइव जो होती है जिसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है, उसी के अंदर ये माई डॉक्यूमेंट का जो फोल्डर है ये क्रिएट किया जाता है। इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स हम लोग क्रिएट करते हैं या फोल्डर्स क्रिएट करते हैं या इंटरनेट वगैरह से हम कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी लोकेशन जो होती है वो माई डॉक्यूमेंट की होती है। तो माई डॉक्यूमेंट इज़ अ फोल्डर दैट इज़ ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय विंडोज़। ये एक ऐसा फोल्डर है जो विंडोज़ ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही क्रिएट कर लेता है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, कि जब हम विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं। इट इज़ यूज फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स को हम सेव कर लेते हैं। मैनी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, बहुत से एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज दिस फोल्डर एज डिफ़ॉल्ट लोकेशन फॉर स्टोरिंग फाइल्स। कि मीन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब आप किसी भी फाइल को क्रिएट करते हैं, अगर आप उसकी लोकेशन नहीं बताते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो फाइल है वो जाके स्टोर हो जाती है माई डॉक्यूमेंट के अंदर। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्ट है विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर एज ए फाइल मैनेजर के तौर पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काम करता है, जो फाइल्स या फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ए फाइल मैनेजर इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एज ए फाइल मैनेजर काम करता है। इट इज़ यूज टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर फाइल्स या फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ एन एफिशिएंट वे टू लोकेट एंड मैनेज फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर फाइल्स को रखने के लिए, लोकेट करवाने के लिए और मैनेज करने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है। मैनी एक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन फाइल एंड फोल्डर यूजिंग विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज़ एक्सप्लोरर को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट किस्म की जो फाइल्स हैं या फोल्डर्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एक्शंस या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मीन के फाइल को आपने कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, रीनेम करना है या उसको डिलीट करना है। इसके बाद है माई नेटवर्क प्लेसेस। 6 जो ऑब्जेक्ट है, माई नेटवर्क प्लेस इज अ फोल्डर दैट ऑन द डेस्कटॉप। जो डेस्कटॉप के ऊपर होता है, इट कंटेन्स आइकॉन दैट रिप्रेजेंट ऑल द कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क। कि अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट है तो कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं या आपका कंप्यूटर किस नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो होती है वो माई नेटवर्क प्लेस जो फोल्डर होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इसमें होती है। इसके बाद 7th ऑब्जेक्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो स्टूडेंट्स ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है ये वेब ब्राउज़र है। ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक वेब ब्राउज़र है जो कि इंटरनेट से सर्विसेज गेट करने के लिए या इंटरनेट से किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ वेब ब्राउज़र। ये क्या होता है? वेब ब्राउज़र होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का ही हिस्सा होता है। इट इज़ यूज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट से किसी भी चीज़ को आपने एक्सेस करना है, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, तो आप उसके लिए जो वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं। अगर तो आपने कोई एक्स्ट्रा वेब ब्राउज़र इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो विंडोज़ का अपना वेब ब्राउज़र है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट से सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट लास्ट नंबर पे जो इसका 8th नंबर पे ऑब्जेक्ट है कंट्रोल पैनल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंट्रोल पैनल बेसिकली कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं जिसमें डिवाइसेस, प्रोग्राम्स वगैरह, उनकी एलोकेशन, डी एलोकेशन, प्रोग्राम्स की इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन जो होती है, या सिक्योरिटी के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स जो होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं वो कंट्रोल पैनल में होते हैं। कंट्रोल पैनल इज़ द प्लेस टू परफॉर्म सिस्टम मैनेजमेंट टास्क। इसके अंदर सिस्टम मैनेजमेंट के जितने भी टास्क होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। इट इंक्लूड्स इंस्टॉलिंग, अनइंस्टॉलिंग न्यू हार्डवेयर डिवाइसेस। मीन के नए हार्डवेयर डिवाइसेस को इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, तो आप वो उसको जाके कंट्रोल पैनल से जो है अनइंस्टॉल या इंस्टॉल कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। के एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स को यूज़ करते हुए आप सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। मीन के सिस्टम को सिक्योरिटी वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। सिस्टम के लिए यूज़र आईडी, यूज़र राइट्स वगैरह, लॉगिन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस या अनऑथोराइज पर्सन से। कंप्यूटर सिस्टम को सेव करने के लिए आप कंट्रोल पैनल में से एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिक्योरिटी टूल्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। उम्मीद है आप लोगों को समझ